जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं हमारे देश की आन बान और शान की रक्षा करने वाली भारतीय सेना की वीर जवानों को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक और भारतीय सेना जहां देश की सरहदों पर पड़ोसी मुल्क चीन के साथ बड़े तनाव के बाद लगातार मोर्चे पर डटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में सेना के सामने इन हालातों में अपने जवानों को कोरोना के संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती है, जिससे हमारे सैनिक देश की सीमाओं की मुस्तैद से सुरक्षा कर सके। इसके लिए प्रयागराज में सेना के मध्य कमान में कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मसलन छुट्टी से वापस लौटने वाले सैनिकों को 14 दिन क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोस्टिंग पर भेजा जा रहा है। और उसकी निपटने के लिए किस तरह से तैयारी की गई है और क्या इंतजाम किए गए हैं जो सोल्जर्स छुट्टियां बिताकर आ रहे हैं और उनको चूंकि चाइना से भी तनाव है बॉर्डर पर, उनको वहां पर भी भेजना है, उसको लेकर किस तरह से निपटने की तैयारी है और यहाँ कितने सोल्जर्स को अब तक क्वारंटीन किया जा चुका है, क्या रेट रहा है और कितनी लड़ाई यहाँ पर जो सैनिक है हमारे जो सेना है वो कोरोना से भी लड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि आपको पता है देश इस वक्त 2 दुश्मनों से लड़ रहा है। एक है कोरोना का संक्रमण और दूसरा है चाइना के साथ लेह घाटी में। इसमें अगर कोरोना पे बात करें तो जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, निपटने के लिए, उसका फ़ौज बहुत सख्ती से पालन कर रही है। जैसा कि आपने यहाँ के एंट्री गेट पर भी देखा कि हर गाड़ी को सैनिटाइज़ किया जाता है, हर व्यक्ति का टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसका रिकॉर्ड लिखा जाता है, सुनिश्चित करने के बाद ही मास्क पहना हुआ हो और उसके बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। इस कार्यवाही की वजह से, इस प्रोटोकॉल फॉलोअप की वजह से ही जो कैंट एरिया हैं पूरे प्रयागराज में, वो कोरोना के संक्रमण से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। उसका अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि जहां बाहर रोज़ हज़ारों की तादाद में संक्रमण के केसेस आ रहे हैं, वहां फ़ौज में अभी तक प्रयागराज में 193 और 194 केसेस ही पॉजिटिव निकले हैं, जिनको कि भर्ती कराया गया मिलिट्री अस्पताल में, और उसमें से 162 से 164 केसेस जो हैं वो ठीक होकर के वापस अपने काम पर लौट गए हैं। तो जो एक्टिव केसेस हैं वो बहुत कम रह गए हैं। इस पूरे संक्रमण केसेस में सिर्फ एक व्यक्ति की, एक सैनिक की मृत्यु हुई है कल, जो कि एयरफोर्स से थे। बाकी अभी तक कोई और केस आया नहीं है और जो ठीक हुए हैं उनको दोबारा कोई संक्रमण की सूचना अब तक नहीं मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से नियमों का पालन कर रही है फ़ौज अपने कैंटोनमेंट एरियाज़ में, उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे संक्रमण जो है वो रुका हुआ है, कंट्रोल में है, लोग स्वच्छ हैं, सुरक्षित हैं। चीन बॉर्डर पर अब तक कितने सैनिकों को यहाँ से प्रक्रिया जो आपने अभी देखा, ये क्वारंटीन सेंटर है न्यू कैंट एरिया का। इसी तरह से ओल्ड कैंट में है, हर यूनिट का अपना एक क्वारंटीन सेंटर है। इसी तरह ओडी फोर्ट, सीओडी चूकी और सेंट्रल एयर कमांड बमरौली एयरफोर्स, इन सब ने अपने अपने क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, जहाँ पर जो सैनिक छुट्टी से लौटते हैं उनको क्वारंटीन किया जाता है मैंडेटरी 14 दिन के लिए। और फिर उसके बाद अगर उनमें कोई भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से डिस्पैच किया जाता है फॉरवर्ड एरियाज़ में। अभी तक जब से मई से लेकर के अब तक कम से कम 1000 के करीब सैनिकों को यहाँ से स्पेशल ट्रेन्स के द्वारा बॉर्डर की तरफ भेजा गया है। जो ये कार्यवाही जुलाई के महीने में हुई थी। और उसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि पूरी संख्या प्रयागराज में फ़ौज की 10,000 से 15,000 के करीब है, एयरफोर्स और आर्मी को मिला करके। उसमें कोरोना पर इतना अच्छा कंट्रोल उस नियमों को पालन करने की वजह से ही हुआ है। और एक चीज़ और जो मैं आपके चैनलों द्वारा पूरे प्रयागराज की जनता को बताना चाहता हूँ कि कैंटोनमेंट एरिया से थोड़ा दूरी बना के रखें। यहाँ पर जो नाकेबंदी या सील किया गया है एरिया, वो फ़ौज को सुरक्षित रखने के लिए किया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो भेजे जाएंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया कैंटोनमेंट एरिया में ना आएँ अनलेस कि बहुत ज़रूरी हो आपको या बहुत ज़रूरी काम हो। धन्यवाद।
आपको बता दें कि छुट्टी से वापस आए लगभग 1000 जवानों ने क्वारंटीन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, जिसमें से 700 जवानों को पोस्टिंग पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में 15,000 जवान और कर्मचारी हैं, जिसमें से अब तक कुल 194 जवान ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंजाब केसरी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।